आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बीपीसी पेयरिंग करेंगे डिफरेंट रीजन पे, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने सेम रीजन पे काम किया था। आज डिफरेंट रीजन पे करेंगे। सपोज करो कि जैसे कि हमारा सर्वर है एक मुंबई पे है, ठीक है, एक मुंबई पे है और एक सिंगापुर में लगा लो या यूएसए पे। वहाँ पे सर्वर हम बनाएंगे और आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे उसका, ठीक है। ये समझ में आ गया ना जो मैं बताने जा रहा हूँ कि एक ये या तो हम एक इंडिया में डालेंगे या तो सिंगापुर में एक या तो यूएस में। उसको आपस में कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपकी कुछ रिक्वायरमेंट आएगी डिजास्टर रिकवरी में। ये चीज़ बेसिकली काम आता है डिजास्टर रिकवरी वगैरह में। मान लो कि इंडिया में कहीं दिक्कत आ गया आपका, ठीक है, और इंडिया में सब कुछ बंद हो गया है, यूएस में सब कुछ सही है, तो यूएस से आपका जो यूज़र्स है वो कनेक्टिविटी कर लेगा, या आपका एप्लीकेशन चल रहा है या कुछ भी चल रहा हो तो आपका कनेक्टिविटी टूटेगा नहीं, ठीक है, ब्रेक नहीं होगा और चलता रहेगा कंटिन्यूस। तो चलो ठीक है, आते हैं। सबसे पहले बीपीसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक मुंबई में बना लेते हैं पहले तो, ठीक है। इसका नाम डाल देते हैं बीपीसी मुंबई, ठीक है। CIDR डाल देते हैं 10.0.0.0/16। ये सब आप लोगों को ध्यान हो ही चुका होगा, स्टेप भी याद हो गए होंगे आई थिंक। बीपीसी के बाद सबनेट बनाते हैं। सबनेट को एसोसिएट हम मुंबई बीपीसी पे करेंगे, ठीक है। इसका नाम डाल देते हैं पब्लिक सबनेट। जोन हम डिसाइड कर देते हैं, नहीं भी डालोगे तो ऑटोमेटिक जोन उठा लेगा, ठीक है। और इसका CIDR डाल देते हैं 50/24, ठीक है। 10.0.50.0/24 का सबनेट रहेगा। सबनेट बनाने के बाद हम इंटरनेट गेटवे बनाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस में इंटरनेट गेटवे का नाम रख दिया MyIGT, IGW कर देता हूँ, MyIGW। अब इंटरनेट गेटवे को एसोसिएट करना पड़ता है बीपीसी से, ठीक है। तो बीपीसी से एसोसिएट करते हैं, जो हमने बनाया हुआ है अटैच कर दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर काम हो चुका है बीपीसी का मुंबई का, ठीक है। अब एक काम करते हैं और एक रीजन हम सिंगापुर बनाते हैं, ठीक है। दो टैब ओपन कर रखा है मैंने, एक मुंबई और एक सिंगापुर। सिंगापुर में आ गए। दी इंटरनेट गेटवे IDIG डज नॉट एग्जिट, कोई बात नहीं, हमें तो न्यू बनाना है, ठीक है। अब इसका नाम डाल देते हैं SIG BPC। ये पूरा ही नाम डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सिंगापुर BPC। इसका CIDR डाल देते हैं 172 का, ठीक है। 0.0.0/16। सेम CIDR नहीं डालते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर 10 का सीरीज का CIDR डाला है मैंने, यहाँ पे देख लो 10 का सेम CIDR नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत होगा, फिर हमें सेकेंडरी CIDR बनाना पड़ेगा कनेक्टिविटी के लिए। तो कोशिश यही करना कि सेम ना हो, ठीक है। सिंगापुर BPC CIDR ऐड कर दिया, क्रिएट। CIDR के BPC बनाने के बाद सबनेट बनाना पड़ेगा,
यहाँ पे 3 सबनेट ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट बने हैं ये, ठीक है। अब इसको सबनेट एसोसिएट करना पड़ेगा सिंगापुर वीपीसी जो हमने बनाया हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट है। वहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने डिलीट कर दिया, चलते दिख नहीं रहा मुंबई में, ठीक है। माई सबनेट जोन देखो, मैं नो प्रेफरेंस करता हूँ, ऑटोमेटिक उठा लेगा वो, ठीक है। 172.0.0/0/0 बीट का डाल दिया मैंने। क्रिएट सबनेट, सबनेट बना दिया। वीपीसी बनाने के बाद सबनेट बनाने के बाद इंटरनेट गेटवे बनाते हैं, उसके बाद राउट टेबल बनता है, ठीक है। आप लोग को तो मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए, जितनी बार करा रहा हूँ मैं। माई IGW क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अब इसको एसोसिएट करना पड़ेगा वीपीसी से, जो हमने क्रिएट कर रखा है, सिंगापुर वीपीसी नाम है, अटैच इंटरनेट गेटवे, ठीक है। अब हमने दोनों साइड बना दिया, वीपीसी का काम हो गया है अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें ज़रूरत है सर्वर बनाना। अब EC2 बनाते हैं भैया। पहले मुंबई बना लेते हैं सर्वर। मुंबई सर्वर, विंडोज सर्वर सेलेक्ट कर लिया। ओके यहाँ पे पेयरिंग के नाम से बना रखा है, ठीक है। पेयरिंग वाला ही सेलेक्ट कर लिया, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लेना। नेटवर्क सेटिंग में हमें मेन काम करना है। एडिट, हमने जो बना रखा है माई वीपीसी सबनेट, मैंने एक ही बना रखा था, माई सबनेट चलते दिख रहा है। ये सिक्योरिटी ग्रुप में देखते हैं, बना हुआ है पहले से, डिफ़ॉल्ट है। एक बना लेते हैं, इसका नाम मुंबई डाल देते हैं। RDP ले लिया, ठीक है। एक ऐड कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो हमारे से गलती हुआ था कि ICMP4 सेलेक्ट नहीं कर रखा था, जिसके कारण दिक्कत आया था, तो हम वो गलती नहीं करेंगे, एक बार में हमारा लैब हो जाए क्लियर। RDP ले लिया, ICMP ले लिया, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस, एक सर्वर हम इधर जब तक से स्टार्ट होता है ये सर्वर, इतने हम सिंगापुर में सर्वर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर EC2 पे आ गए, इंस्टेंस सर्वर लॉन्च करते हैं, इसका नाम भी डाल देते हैं सिंगापुर सर्वर। एक मिनट होल्ड करना। यहाँ पे की बना नहीं है, फर्स्ट टाइम सिंगापुर में बना रहे हैं, एक की पेयर बना लेते हैं, ठीक है, जो कि लॉगिन के लिए काम हमारा आएगा। इसका भी नाम डाल देते हैं सिंगापुर की क्रिएट पे। सेलेक्ट हो गया ये ऑटोमेटिक। एडिट पे जाते हैं, नेटवर्क सेटिंग पे, वीपीसी पे डाल देते हैं। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा सिंगापुर वीपीसी,
अब ये देखो ऑटोमेटिक सबनेट बना दिया हमने, ये ऑटोमेटिक उठा लिया हमारा जोन। ठीक है, हाँ यहाँ पे ध्यान करना पड़ेगा, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। मैंने इसमें ऑटो असाइन पब्लिक आईपी किया था कि नहीं किया था, शायद नहीं किया, देख लेते हैं। ठीक है, फिर दिक्कत आएगा, इलास्टिक आईपी लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप लोग भी ध्यान नहीं करते हो कि बनना कि नहीं आना। चलो कोई, ICMP ले लिया, सेलेक्ट कर दिया एनीवेयर। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप सिंगापुर, अनेबल आईपी ले लिया है। ठीक है, लॉन्च कर दिया। अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं, मुझे लग रहा है इलास्टिक आईपी शायद पब्लिक आईपी नहीं लिया है। देखा, पब्लिक आईपी नहीं लिया ना, अभी दिक्कत करता। अब नहीं लिया है तो अब इलास्टिक आईपी देना पड़ेगा इसको। तो चलो इलास्टिक आईपी इसको देते हैं। इलास्टिक आईपी पे आ गया, इलास्टिक आईपी। ये आईपी को क्या करेंगे, एसोसिएट कर देंगे। किससे करना है, इंस्टांस से करना है। हमारे इंस्टांस का नाम क्या है, मुंबई सर्वर। ठीक है, प्राइवेट आईपी इसका ये एसोसिएट। ठीक है, ये काम रह गया था हमारा, इस चलते नहीं लिया था। देखते हैं, पब्लिक आईपी ले लेना चाहिए। देखो उठा लिया ना। अब एक काम करते हैं, सर्वर को, अब सर्वर तो बन गया, अब एक काम और कर लेते हैं। वो क्या करना है, उसके लिए हमें VPC पे जाना पड़ेगा। कोई बताएगा और क्या काम करना है, किसी को कुछ याद है तो? इतना मैं सर्वर कनेक्ट कर रहा हूँ, बता। किसी को कुछ याद है? राउट टेबल वाला सर। राउट टेबल करना पड़ेगा, ध्यान है आपको। चलो इतना तो की तो बना ही लेते हैं, इतना लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, पेयरिंग है इसका, इतना लॉगिन कर लेता हूँ, है ना। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, ये है मुंबई सर्वर का, मुंबई सर्वर का पासवर्ड है। ठीक है, इतना लॉगिन भी कर लेते हैं सर्वर को। लॉगिन होगा, जल्दी बोलो। जल्दी कोई बोलता ही नहीं है। राउट टेबल पे आते हैं। इंटरनेट गेट में, इंटरनेट गेट में सबनेट, सबनेट हमने बना दिया था। राउट टेबल पे आते हैं। राउट टेबल के अंदर अभी नहीं डला हुआ है ना। ठीक है, मुंबई VPC क्रिएट राउट टेबल, राउट टेबल क्रिएट कर दिया। सबनेट एसोसिएट कर देते हैं पहले। यस, अरे इंटरनेट गेटवे भी ना, अब इंटरनेट भी देते हैं, राउट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रे इंटरनेट गेटवे। ठीक है, मुंबई में कर लिया, सिंगापुर में भी कर लेते हैं। VPC राउट टेबल पे आ गए। सेलेक्ट किया सिंगापुर VPC। ठीक है, सबनेट एसोसिएट कर देते हैं जो हमने ले रखा है। उसके बाद राउट टेबल पे आते हैं,
तो इंटरनेट का रास्ता दिखाते हैं इसको, तो आप यहाँ से इंटरनेट गेटवे के थ्रू आप जाएँ, ठीक है। EC2 पे आ जाते हैं, सर्वर को उठाया, अरे ज़्यादा नहीं बजाओ यार, धीरे धीरे करो। सर्वर को कनेक्ट करते हैं, RDP, तो ये तो ऑलरेडी डाउनलोड है ही, अब तो हो जाना चाहिए, हो गया है। पासवर्ड यही है ना, ठीक है, यही है। सर्वर ये लॉगिन हो रहा है, इतना ही काम करते हैं। यहाँ पे भी सबमिट हमने डाल दिया है, यहाँ पर भी सर्वर को लॉगिन कर लेते हैं, EC2। सिंगापुर सर्वर कनेक्ट, RDP, इसका पासवर्ड ही बना लेते हैं, इसका पासवर्ड नहीं बनाया था हमने, पासवर्ड सिंगापुर के नाम से था, डिक्रिप्ट किया, इसका पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, है ना। पासवर्ड लॉगिन कर लेते हैं, अब हमारा सर्वर लॉगिन हो गया। एक सिंगापुर है और दूसरा मुंबई है, ठीक है। मुंबई सर्वर पे हमने लॉगिन किया। अब यहाँ पे इतना ये क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है बनने में। और जब तक ये स्टार्ट होता है, हम बाहर से भी IP चेक कर सकते हैं। रन पे आते हैं, CMD, सिंगापुर का IP चेक कर लेते हैं। स्टार्स पे आ गए। सिंगापुर का प्राइवेट IP क्या है? 170.0.0.69। ओके, गलत हो गया ना, एक 0 लगा दिया ना ज़्यादा। ठीक है, पिंग नहीं आ रहा ना। एक काम हमें और भी करना है, पहले इतना पिंग लगा देता हूँ मैं दूसरी जगह से भी। दोनों को पेयरिंग भी तो करना होगा ना। दोनों BPC को पेयरिंग भी तो करना होगा। हाँ, करना है। हमें पता कैसे चलेगा ना, पहले इसी चौथे में पिंग लगा देता हूँ ना। दूसरे एंड का IP चलो देख लेते हैं। हमने सिंगापुर का देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं। ये थोड़ा धीरे बोल लो भाई। इसका है 235। ठीक है, यही पिंग नहीं आ रहा है। एक काम और करना है हमें, फायरवॉल भी डिसेबल करना है, ठीक है।
एपीसेंट पे भी फायरवॉल को डिसेबल करना है। ठीक है, अब एक काम करना है, बीपीसी ओपन कर लेते हैं। अब सिर्फ बीपीसी का ही काम रह गया, लास्ट जो काम है। पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है। मुंबई टू सिंगापुर, रिक्वेस्टर मुंबई को बना देते हैं, ठीक है। अकाउंट सेम है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अनदर रीजन पे कर रहे हैं ना, तो अनदर रीजन अब सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंगापुर। अब हमें क्या ज़रूरत होगा, बीपीसी आईडी। यहाँ आ जाते हैं, इंस्टेंस आईडी, दो जगह दिखता है, ऊपर भी है, यहाँ नीचे भी देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये रहा बीपीसी आईडी, कॉपी किया, अरे कितना बार बोला क्या, अगर नहीं करो इधर। बीपीसी आईडी मिल गया हमें। अब यहाँ पे क्रिएट ए पेयरिंग कनेक्शन। अब ये क्या बोल रहा है, रिक्वेस्ट भेज दिया गया है, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट किया तो ये रिक्वेस्ट अब जहाँ कहाँ आना पड़ेगा, हमें बीपीसी पे आना पड़ेगा, बीपीसी पेयरिंग कनेक्शन पे आके एक्सेप्ट भी तो करना पड़ेगा ना। यस, पेयरिंग कनेक्शन पे आ गए। देखो पेंडिंग आ रहा नहीं है, एक्शन पे गए, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, प्रोविजनिंग हो रहा है। जो दोनों साइड करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ये एक्टिव आ गया, प्राइमरी में करके सेकेंडरी में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या चीज कह रहे हो, प्राइमरी में आपने बनाया है अभी रुक BPC जाओ, ID अभी को। अभी 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 रुक जाओ, अभी नहीं हुआ है काम, अभी रुक जाओ, अभी ये काम रह रहा है। अब राउट टेबल पे आना है, अभी तो पेयरिंग कर दिया ना, राउट टेबल भी तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। राउट टेबल पे आ गए, मुंबई, राउट टेबल पे आए, राउट्स पे आना है, एडिट्स राउट्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ का जो आईपी है यहाँ का, बीपीसी का, बीपीसी पे क्या डाला था हमने, सिंगापुर का, ये सबनेट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। 172.0.16 ये हमने सबनेट दिया। अब यहाँ पे पेयरिंग पे आएंगे, पेयरिंग कनेक्शन जो हमने बनाया है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोला भैया इसके थ्रू आप कम्युनिकेशन करो, ठीक है। हमने कहाँ किया अभी, मुंबई के लिए, ये मुंबई का सर्वर हो गया और ये मेरा सिंगापुर का सर्वर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सिंगापुर में। अब सेम काम हमें करना है यहाँ पे, ये मेरा हो गया बीपीसी। यहाँ पे इसका जो CIDR है मुंबई एंड का, वो सिंगापुर में भी करना पड़ेगा, राउट टेबल पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। राउट पे क्लिक किए,
राउट, एडिट, ऐड राउट, आईपी डाल दिया आपने, पेयरिंग कनेक्शन, यही आ रहा है, सेव एंड चेंज, ठीक है। अब देखो रिप्लाई आ गया यहाँ पे, सिंगापुर में आ गया, मुंबई में नहीं आया। ओहो, देखते हैं मुंबई में क्यों नहीं आया, ये हैंग हो रहा है लग रहा है मुझे। देखो ठीक है ना, हैंग हो रहा था ये, ठीक है। दोनों साइड आ गया, ये दोनों साइड मेरा कनेक्शन हो गया। अब किसी को क्या पूछना है बताएं आप बोले। आपने प्राइमरी में क्या सीडीआर को ऐड किया? प्राइमरी में क्या? प्राइमरी में आपने किया है इसे राउट टेबल, उसका सिंगापुर का आईडी जो सीडीआर ऐड किया है, और इसमें जो सिंगापुर में डिफॉल्ट में नहीं किया मैंने, बीपीसी नहीं, बनाया। डिफॉल्ट नहीं, जो क्रिएट किया था राउट टेबल हाँ जो किए थे। हाँ, राउट टेबल भी मैंने बनाया था ना, ये रहा राउट्स हाँ। यहाँ आ गए। राउट्स में आने के बाद एडिट राउट पे मैंने यहाँ पे डाला ना, इसका राउट डाला, देखो। नहीं, इसमें इससे पहले क्या किया था? अच्छा, पहले किया था जो सिंगापुर का कुछ डाला था इसमें, मुंबई देखो वाला सर्वर। देखो मैंने बीपीसी आईडी डाला था, आपको शायद। हाँ, बीपीसी आईडी बीपीसी आईडी हाँ, डाला था। बीपीसी आईडी अपने मुंबई का सिंगापुर में डाला था। देखो जब पेयरिंग जब मैंने बनाया, आप ध्यान नहीं दिए उस टाइम, मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन किया, इसका कुछ भी नाम लग दिया XYZ, ठीक है। रिक्वेस्टर मैंने बनाया मुंबई को, देखो मैं मुंबई में हूँ, ठीक है। ठीक है, ये प्राइमरी हुआ, हाँ, ठीक है। ये प्राइमरी कर दिया। अब सेकेंडरी पे मैंने क्या किया, सेकेंडरी पे मैंने जैसे सिंगापुर है ये, अब हाँ, यहाँ पे बीपीसी आईडी डालना होगा। ओके, सिंगापुर का बीपीसी आईडी डालना हाँ, पड़ेगा। तो सिंगापुर का बीपीसी आईडी मैंने लिया, ठीक है। ओके। या तो बीपीसी आईडी यहाँ से ले लो, ठीक है। बीपीसी आईडी दिख रहा है ना, आप या तो यहाँ से ले लो, या तो यहाँ से, देखो ये दिख रहा है ना बीपीसी आईडी, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो, एक्सेप्ट करो। ये तो पेयरिंग अभी हुआ नहीं, रिक्वेस्ट बना, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जाके सिंगापुर। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आज का लैब हमारा कंप्लीट हो गया। और किसी को कुछ पूछना हो, कोई हो लाइन पे जो कुछ पूछना चाह रहा है? रुपेश, बलजीत? नहीं सर, ठीक समझ में आ गया? जी। लैब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कल करेंगे सर, कल छुट्टी है ना।